हेलो यूट्यूब फैमिली, जय गुरु जी, राधे राधे सभी को। आई होप यू ऑल आर वेल एट होम। मैं भी अपने घर में ठीक हूँ। आप लोगों को दिख रहा है मैं अभी किचन में हूँ। मैं मैडम स्कूल पे छोड़ के आ चुकी हूँ और मैंने अभी अपना ब्रेकफास्ट लंच जो था मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब सोचा कि अमायरा के लिए क्या बनाया जाए, तो मैंने सोचा क्योंकि कल हम लोग प्लान कर रहे थे कि अमायरा को हलवा खिलाए थोड़ा सा गरम गरम, तो फिर अभी टाइम हो गया है 2:22 और अमायरा को मुझे लेके जाना है 3 बजे। तो अप्रोक्सीमेटली मेरे पास 15 मिनट हैं। 15 मिनट से भी ज़्यादा है, तो मेरा तब तक जो देसी घी का हलवा है मैं अमायरा के लिए बनाने लगी हूँ सूजी का, तो वो बन जाएगा। तो देखते हैं, आइए चले बनाते हैं इकट्ठे। आप मेरे स्टाइल में देखें कि मैं ये हलवा कैसे बनाती हूँ। चलो जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट वहीं चलते हैं। सबसे पहले हम लेंगे देसी घी। ये है गाय का शुद्ध देसी घी पतंजलि से, ये बाबा रामदेव का हम यूज करते हैं। साथ में ले रही हूँ मैं 1 कटोरी, 1 कोली इतनी छोटी वाली सूजी। तो मैं ये प्लेन ही बनाऊंगी, प्लेन मतलब कि ड्राई फ्रूट वाला नहीं बनाऊंगी क्योंकि वो ड्राई फ्रूट पसंद ही नहीं करती है, इसीलिए हम प्लेन वाला बनाएंगे। अगर आप लोगों को है कि आप ड्राई फ्रूट वाला बनाओगे तो आप ड्राई फ्रूट को रोस्ट करके थोड़ा सा फॉर 1 और 2 मिनट्स आप फिर अपना जब आपकी हलवा बन जाए तब आप उसमें ऐड कर सकती हैं। सो अब सबसे पहले रखते हैं कढ़ाई, गरम होने देते हैं। तब तक कि मैं स्पैचुला निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा गरम होने का हम वेट करते हैं। हम लेंगे घी। अगर आप देखें तो आप 2 टेबलस्पून भी ले सकते हैं और 3 टेबलस्पून भी ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मैंने कोली ली है, मैं उसके अकॉर्डिंग 2 टेबलस्पून ही लूंगी। 2 टेबलस्पून नहीं, जो ये है ना इसका स्पैचुला का जो टेबलस्पून हम इसको कह सकते हैं, इसको मैं लूंगी 1। अगर मैं इसको फुल लूंगी 1, दैट इज इनफ फॉर दिस हलवा। क्योंकि हलवा अगर सूखा सा हलवा हो ना तो वो मजा नहीं आता खाने का। थोड़ा सा गीला गीला रहे ना, और बहुत ज्यादा वाला गीला भी बहुत अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो सारा ही घी लग जाता है, फिर वो अमायरा खाती नहीं है। तो मैं अमायरा के अकॉर्डिंग बना रही हूँ यहाँ पे। आप अपने अकॉर्डिंग घी को ज्यादा और कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने 1 से 1 ही बोला तो आप 1 ही यूज करेंगे। आप जो ज्यादा घी वाला खाते हैं वो ज्यादा घी वाला यूज कर सकते हैं, मतलब ज्यादा घी डाल सकते हैं इसके अंदर। लेकिन जिस हिसाब से मैं बनाऊंगी ना उसी हिसाब से अगर आप बनाओगे, उतना ही नाप तोल के, उतनी ही मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बनाओगे ना, तो आपका बहुत ही डिलीशियस बनेगा। बिल्कुल परफेक्ट मीठा बनेगा, परफेक्ट पानी डलेगा और सब कुछ परफेक्ट ही बनेगा। मतलब अगर आप ट्राई करोगे तो बनेगा, अदरवाइज आप मेरे को तो देख ही रहे हैं कि मैं कैसे बना रही हूँ। चलो अब ये गर्म हो चुकी है, हमें इसको ज्यादा गर्म नहीं करना। ये देखो, पहले मैं इतना डाल रही हूँ। तो अभी मैंने 1 डाला था इसके अंदर, फुल स्पून नहीं डाला था, हाफ डाला था। अब मैं थोड़ा सा और डालूंगी ऊपर से क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा कम है। ये तो वैसे भी आप देखेंगे ना तो आपको लग ही जाएगा कि कम है या ज़्यादा, उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं कम ज़्यादा भी। तो मैंने डाल दिया है ये फुल स्पून तो नहीं कहूँगी, मैंने ये लगा लो, ये मैंने पूरा ही डाला है, कंप्लीट पूरा फुल भर के लगा लो। ये मैंने पूरा भर के डाला हुआ है। आपको ये मेरा घी हो चुका है इसके अंदर गर्म, क्योंकि कढ़ाई गर्म हो चुकी थी। अब मैं डालूंगी सबसे पहले इसके अंदर सूजी। सूजी भुनना स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं इसके साथ में तैयार करूंगी इसकी चाशनी, क्योंकि मीठा भी तो डालना है ना, तो चाशनी ऐसे ही होनी चाहिए आप लोगों की। ये मैं फ्रेश लेके आई हूँ क्योंकि हम पहले भोग भी लगाएंगे ना, तो उसमें तो समटाइम कभी हमारा क्या कभी कभी ऐसे हाथ डाल देते हैं। जैसे ही सब्जी बना रहे हैं तो वो वाले हाथ चले गए उसके अंदर, तो समटाइम चले जाता है। बच्चों के साथ तो ऐसे ही लगता है। तो इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये वाला फ्रेश वाली, बिल्कुल फ्रेश अनटच होती है हमारी, इसको हम अपने हाथ में डालते हैं, उसको ऐसे डालते हैं। अब मैंने जितनी सूजी ली थी ना, बिल्कुल उतना ही परफेक्ट अमाउंट में उतनी ही मैं शुगर लूंगी। ये देखिए, परफेक्ट अमाउंट में शुगर ले ली। इसको भी हम चलाते रहेंगे साथ साथ, नहीं तो क्या है ना, अगर ये भुननी शुरू हो गई तो कहीं से ये भुन जाएगी और कहीं से रह जाएगी, मतलब कहीं से कच्ची रह जाएगी। तो हमें ऐसा नहीं करना। तो मैंने चीनी ले ली थी, तो मैंने अब फ्राई पैन निकाल लिया है, इसके अंदर पैन निकाल लिया, सॉरी, इसके अंदर मैंने चीनी डाली पूरी कंप्लीट। अब मैं क्या लूंगी, पानी लूंगी। पानी मुझे कितना लेना है, जितनी मैंने चीनी डाली थी ना उसके 3 कटोरी, 3 गुना पानी।
सी मेहमान हूँ, इसलिए मैं 3 नहीं, मैं 2 घूंट ऊपर से और डाल इतना। अब हम इसको चला देंगे। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती, तब तक ये पकेगा। और अब हम साथ के साथ अपना जो हलवा है, जो सूजी हम रोस्ट कर रहे थे, उसको हम अच्छे से भूनेंगे। तो मेरी चाशनी रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको इसका कलर दिखाती हूँ। ये देखिए कलर आ चुका है, और मैं इतना ही कलर रखूंगी क्योंकि हम ज्यादा वाला काला काला कलर हम खाते नहीं है। नाउ इट्स टाइम टू ऐड, क्योंकि इसने अपना जो कलर है वो डार्क कर लिया है, हलवे का सूजी का कलर हो चुका है डार्क। अब हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी में जो हमने चाशनी रेडी की थी वो हम थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। नाउ अब मैं इसको थोड़ा ऐड करूंगी। तो ये देखिए मेरा हलवा हो चुका है रेडी। ये देखिए देख लिया आप लोगों ने कि ये हलवा मैंने कैसे बनाया। मैंने जिस कोली में मैंने सूजी ली थी, बहुत इजी है। इतनी ही कोली में सूजी, इतनी ही कोली में चीनी, इसके ट्रिपल गुना पानी और चीनी वो चाशनी तो आप अलग से बनाएंगे। घी अगर आप ज्यादा डालेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगा, अगर आप कम डालेंगे तो आपको सूखा सूखा बनेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा तो नॉर्मली खाती है, ना तो ज्यादा वाला घी खाती है ना वो कम वाला घी खाती है, तो नॉर्मल खाती है। इसलिए मैंने 2 जो वो कड़छियां थी मैंने उसके अंदर डाल दी थी। उसके बाद हमने उसको भुना। आप लोगों को अगर व्हाइट ज्यादा अच्छा लगता है तो आप व्हाइट में भी कर सकते हैं। लाइक जैसे वो भुन जाती है आपको स्मेल तो आ ही जाएगी सूजी की। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जो चाशनी आप लोगों ने रेडी की होगी उसको उसके अंदर डाल देना। चाशनी तार वाली नहीं बनानी, हमने सिर्फ चीनी को उसके अंदर घोलना है, दैट्स इट। और थोड़ा सा हल्का गरम पानी होगा तो वो उसके अंदर जाएगा, वो उसके अंदर अपने आप से रम जाएगा। तो इस हिसाब से मैं बनाती हूँ सूजी का हलवा। तो ये सूजी का हलवा था। सूजी का हलवा और भी अगर आप लोग किसी और स्टाइल में बनाते होंगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो उसके लिए भी कमेंट करना। और जो मेरी रेसिपीज को फॉलो करके कुछ घर पे बनाते हैं, ट्राई करते हैं, तो फिर मुझे कमेंट जरूर करना कि आप लोगों का कैसे बनता है। क्योंकि हम तो खाते हैं, हमारा तो आप लोगों के सामने हम रिव्यूज भी देते हैं, तो डिलीशियस बनता है। तो मैं तो नहीं खाऊंगी अभी, क्योंकि पहले मैं हमारा ही भोग लगाएगी। और क्योंकि उसको ये रहता है कि मैं खाना जी को भोग लगाऊं, या फिर मैं गणेश जी, गणपति पापा बोलती है वो, या उनको भोग लगाऊं, तो उसके बाद हम खाएंगे, प्रसाद चखेंगे। अभी मैं इसको ढक के हमारा को लेने जाती हूँ अभी, क्योंकि ये तो मेरा 15 मिनट में बन गया था। 15 भी नहीं, 10 मिनट लगे मुझे प्रॉपर बनाने में, क्योंकि 2:45 हो चुकी है। यानी कि मैंने 2:20 नहीं, मैंने 2:22 पे स्टार्ट किया था एंड 2:42 पे ये बन चुका है। तो दैट मीन्स 20 मिनट्स लगे मुझे बनाने में, क्योंकि सारा सामान भी इकट्ठा किया आपके सामने ही। सामान इधर उधर पड़ा होता है, सबकी अपनी अपनी सेटिंग होती है सामानों की, तो उसको मैनेज करके रखना होता है। क्योंकि किचन है, किचन को वेल मैनेज रखेंगे तभी तो हमारे अंदर भी सब कुछ अच्छा ही जाएगा। अदरवाइज नेगेटिव सा जाता रहता है। इसीलिए किचन को हमेशा क्लीन रखो और अपना जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी क्लीन रखो, तभी भी आपके अंदर जो भी जाएगा वो सब कुछ अच्छी ऊर्जा, अच्छी एनर्जी जाएगी। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। नहीं पता तो मैंने बता दिया, आप लोग उसको फॉलो करना। फॉलो करोगे तो मुझे कमेंट करके भी बता देना। अब मैं मिलती हूँ आपको इवनिंग में। तो ये अमायरा की तब की वीडियो है जब मैं अमायरा को स्कूल से लेके आ रही थी। आजकल इसको हो गया है कि मुझे स्कूल जाना है तो स्कूटर पे, अगर स्कूल से आना है तो स्कूटर पे। सो हे फैमिली, आई एम बैक। मैं कहाँ से आई हूँ एक्चुअल में, मैंने ना क्या किया था, मैंने जब आप लोगों को बोला था ना मैं अमायरा को लेने के लिए जा रही हूँ, तो मैं अमायरा को लेके आ गई थी। अमायरा को लेके आने के बाद मैंने उसको हलवा वगैरह खिला दिया, उसको रोटी खिला दी। रोटी खिलाने के बाद मुझे था कि मैं अपने कपड़े जो है वो मैं थोड़ी देर उसके साथ बैठी, खेली एंड उसने डांस किया। उसके डांस को मैंने एंजॉय किया, क्योंकि उसको आजकल डांस करने का थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा उसके साथ एंजॉय करती हूँ। इवनिंग टाइम उसका और मेरा ही होता है बस, तो नो फोन, नथिंग एल्स, सिर्फ वो और मैं। और फिर उसके बाद उसके बाद मुझे था कि मेरे को कपड़े समेटने सारे के सारे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हुए थे और अब नेक्स्ट कपड़े धोने की भी टर्न आने वाली है। तो मैंने कहा जो पहले वाले कपड़े हैं उसको समेट लिया जाए। तो जो पहले वाले कपड़े हैं वो तो सूखे थे ही नहीं, आप लोगों को पता ही है। और यहाँ वेदर आप लोग देखते हो, यहाँ पर धूप का तो है नहीं। अगर धूप निकलती भी है ना, वो सिर्फ ऐसे उसके लिए कि हाँ मैं सूरज इतना आते हैं और हमें दर्शन देते हैं और चले जाते हैं।
तो यहाँ सूरज गिरता का तो ये हाल है। तो इसीलिए कपड़े तो सूखते ही हैं ही। और बाकी रही लॉन्ड्री की बात, मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं फटाफट जाऊँ लॉन्ड्री में उसको सुखा के, सुखाने में भी कम से कम आधा घंटा लगता है अप्रोक्सीमेटली। तो चलो वो तो बात की बात है कि उसको मतलब हमें कपड़ों को कैसे वो करना है मैनेज। एक्चुअल में क्या हो रहा था ना, सबसे बड़ा पंगा तो अब हमारा गैस और इलेक्ट्रिसिटी का चल रहा है। पता नहीं, मेरे को लगता है कि गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस हमारे हाई हो चुके हैं, इसीलिए जो हमारी एवरेज में होता था, जो हम रेगुलरली जो हमारा रिचार्ज होता था उससे कई मतलब डबल लग रहा है हमारा मतलब रिचार्ज हो रहा है। तो फिर वो हमें अभी समझ नहीं आ रहा, तो वो मैं अभी चेक करूँगी और काउंसिल में या जो ये जो हमें सप्लायर है हमारे, उनसे बात करूँगी, कॉन्टैक्ट करूँगी उनसे पूछूंगी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अगर मीटर चेंज करना है या कुछ और पंगे पड़ रहे हैं तो वो पता करवाऊंगी। एंड देन उसके बाद मैं गई, मैंने कपड़े समेटने मुझे 2 घंटे लग गए। फिर उसके बाद मैं फटाफट भागी 8 बजे, तब तक मोंगे साहब आ चुके थे। इतने में वो फ्रेशन अप हुए और मैंने उनको बोला कि मैं तो जा रही हूँ ये रिचार्ज करवाने के लिए, फटाफट अभी करवा के आती हूँ। फिर रिचार्ज करवाने के लिए गई, अमायरा मेरे साथ ही गई। अमायरा को आजकल स्कूटरिंग का ज़्यादा शौक लगा हुआ है, तो फिर उसको है कि मुझे स्कूटर पे लेके चलो, जहाँ पे भी चलो। तो वो स्कूटर पे गई थी मेरे साथ। तो जब हम गए तो उसको भी, जब वो जा रही है मेरे साथ, ऑफ कोर्स वो भी अपना कोई ना कोई सामान लेगी। तो उसने भी शॉपिंग की, मैंने भी शॉपिंग की, कुछ थोड़ा बहुत सामान घर का था वो खत्म था, तो फटाफट वहाँ से लिया और घर पे आए। एंड देन जो मैंने ना साग बनाया था 2 दिन पहले, तो मैंने फ्रीज करके रखा हुआ था, फिर मैंने उसको तड़का लगाया अगेन। तो हमने साग के साथ खाई सब्जी, और जो मेरी हाउसमेट थी उसने बना रखी थी कड़ी, तो थोड़ी सी कड़ी भी हमने साथ में खा के अपना एंजॉय किया डिनर। एंड अब उसके बाद मैं किचन बिल्कुल क्लीन करके समेट के अब मैं जा रही हूँ सोने। तो मैं मिलती हूँ आपको कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना। जय गुरु जी, राधे राधे।